Hello students, welcome to सरल फिजिक्स, where physics is made सरल for you by अंशुल शर्मा। लेंस पूरा पढ़ लिया। लेंस में हमने देखा कि when a light travels through a lens, refraction होता है। That means लाइट जब लेंस के थ्रू पास करती है या तो वो कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी और हमारी इमेज बन जाएगी। बट नाउ क्वेश्चन इज, कैन अ लेंस बिहेव्स एज अ मिरर? क्या लेंस एक मिरर की तरह बिहेव कर सकता है? देखो मिरर कैसे काम करता है, ऑन द कॉन्सेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन। मिरर रिफ्लेक्शन, लेंस रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन है, क्या लेंस मिरर का काम करेगा? मतलब एक ऐसी चीज जो रिफ्रैक्शन के फिनोमिना पर काम करती है, क्या वो सडनली रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पे काम करना स्टार्ट कर सकती है? आंसर इज यस। दैट आंसर इज सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस। हम एक साइड जो लेंस की है उसको सिल्वर कर सकते हैं। सिल्वर अगर मैं कर दूंगा, देन दैट साइड विल बी केपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग द लाइट एज कंपेयर्ड टू रिफ्रैक्टिंग द लाइट। तो रिफ्लेक्ट अगर आप करवाना चाहते हो लाइट को, तो आप एक साइड को सिल्वर कर दो, सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस। ये इसका सॉल्यूशन है। When you do the silvering of a lens, it starts behaving as a right mirror। मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं आपको। अब डायग्राम अगर मैं यहां पर बनाऊं, तो डायग्राम में जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। जैसे मान लो ये मेरे पास एक, यू कैन से कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। तो यहां पे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूं, यहां से जो लाइट रेज जाएंगी वो कन्वर्ज करेंगी और कुछ ऐसे मुझे इमेज मिल जाएगी। बिल्कुल सही बात है, यही तो पढ़ा है हमने आज तक। अब मैं इसकी एक साइड को सिल्वरिंग कर देता हूं। यही सिंबल होता है, मिरर्स में भी ऐसे ही बनाते हैं। अब ये वाली जो चीज है आपकी, ये आपकी अब बिहेव करेगी लेंस प्लस मिरर। मतलब अब मेरी लाइट रे जो ऐसे जाएगी, ये जाएगी, वो क्या करेगी? यहां पे स्ट्राइक करेगी। इस पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद अब आगे नहीं जाएगी, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे यहां पे पहुंची, फिर से क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी और यहां पे कहीं इमेज बनेगी। तो इवेंचुअली हुआ क्या? इस सरफेस की सिल्वरिंग करने की वजह से जिस लाइट ने अदरवाइज रिफ्रैक्ट होकर यहां पर इमेज बनानी थी, अब वही लाइट की रे रिफ्लेक्ट होकर उसी साइड पे इमेज बना रही है। और जो ये चीज काम करती है उसको हम मिरर के नाम से जानते हैं। तो मतलब एक लेंस की सिल्वरिंग करने पर वो पूरा सिस्टम किस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट करता है? एज अ मिरर। आ रही है बात समझ में? ओके, मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी आपसे, वीडियो को पॉज करना, थोड़ा सोचना उसके बारे में, देन आप वीडियो को ऑन करके उसके बारे में समझ सकते हो। माय क्वेश्चन इज, हाउ मेनी रिफ्रैक्शंस आर अकरिंग एंड हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस आर अकरिंग इन दिस केस? कितने रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, कितने रिफ्लेक्शन हो रहे हैं? पॉज करो, सोचो। सोच लिया? ओके। जब मेरी लाइट रे ऑब्जेक्ट से ऐसे गई और लेंस में एंटर करी, तो रिफ्रैक्शन हुआ पहला, कन्वर्जेंस, ये कन्वर्ज करवाया मैंने। एंड जब यहां पे स्ट्राइक करी मेरी लाइट रे, तो यहां पर स्ट्राइक करने का तो रिफ्लेक्ट हुई, यहां पे हुआ रिफ्लेक्शन। उसके बाद जब फिर से मेरी लाइट रे लेंस को क्रॉस करके बाहर जाएगी, फिर से कन्वर्ज करेगी, तो दूसरा रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन कितने हुए? रिफ्रैक्शन कितने हुए? 2। रिफ्रैक्शन कितने हुए? 2। रिफ्लेक्शन कितने हुए? 1। रिफ्लेक्शन इज 1, रिफ्रैक्शन आर 2। गॉट माई पॉइंट? क्या आपको मेरी बात आ रही है समझ में? तो आपको अब यहां पर यह समझना है
कि लाइट रे जो ऐसे जा रही थी उसको कन्वर्ज करवाया और यहां पे फाइनली जो है मेरी इमेज बनी है। अब लाइट को कन्वर्ज करवाना या डाइवर्ज करवाना ये लेंस या मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम पावर बोलते हैं। यू रिमेंबर पावर ऑफ अ लेंस? पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और ये मीटर्स में होता है। डू यू नो पावर ऑफ मिरर क्या लेते हैं हम? पावर ऑफ मिरर हम लेते हैं -1 अपॉन एफ। याद रखना माइनस लग जाता है। तो जब भी आप मिरर की पावर निकालोगे तो फॉर्मूला वही लेना है, पर साथ में आपको क्या ले लेना है? यहां पे माइनस ले लेना है। अब यहां पे माइनस क्यों आता है हम यहां से स्टडी करते हैं। देखो पावर ऑफ अ लेंस की अगर मैं बात करूं तो कन्वेक्स के लिए पावर क्या होती है? पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, और कनकेव के लिए क्या होती है? नेगेटिव। और अगर मैं लेंस में बात करूं तो कन्वेक्स मिरर होता है आपका कन्वर्जिंग और कनकेव होता है आपका डाइवर्जिंग, लेंस में अगर मैं बात करूं। अब मिरर में बात करते हैं। मिरर में भी 2 मिरर होंगे आपके, एक होगा कन्वेक्स मिरर, एक होगा आपका कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर जो होता है आपका वो होता है डाइवर्जिंग मिरर, और कनकेव मिरर होता है आपका कन्वर्जिंग मिरर। और वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका कन्वर्जिंग नेचर है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? प्लस, क्योंकि हम बेसिस इसको मान के चल रहे हैं, कन्वेंशन के हिसाब से जो हम चल रहे हैं, पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होती है कन्वर्जिंग की, मतलब यहां पे मुझे प्लस पावर चाहिए, और डाइवर्जिंग की कितनी चाहिए? मुझे माइनस चाहिए। अब कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो मुझे माइनस यहां पे चाहिए होगा, तभी डाइवर्जिंग की पावर नेगेटिव बनेगी। सिमिलरली यहां पे कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, साइन कन्वेंशन है वो सारे का सारा, पर मुझे पावर पॉजिटिव चाहिए क्योंकि ये रेफरेंस चल रहा है। वो पॉजिटिव कब आएगी? जब यहां पे नेगेटिव लगाऊंगा। तो पावर ऑफ अ मिरर में नेगेटिव लगने का ये रीजन है ताकि बैलेंस बना रहे, कन्वर्जिंग प्लस, दोनों में कन्वर्जिंग प्लस, डाइवर्जिंग माइनस, डाइवर्जिंग माइनस। और अगर मेरा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? इन्फिनिटी, तो पावर कितनी हो जाएगी उसकी? 0। और बाकियों की आपकी फोकल लेंथ पता ही होती है आपको। अगर आपका कनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, उसका हाफ कर दो। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है, तो उसका हाफ कर दो। आ रही है बात समझ में? तो मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है, जैसे ही आपने सिल्वरिंग करी लेंस की तो वो पूरा सिस्टम एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। उस मिरर में 3 चीजें हो रही हैं। रिफ्रैक्शन पहला, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा फिर से रिफ्रैक्शन। मतलब लेंस ने कितनी बार बेंड किया लाइट को? 2 बार। मिरर ने कितनी बार किया? 1 बार। तो पूरे सिस्टम की अगर मैं पावर निकालना चाहूं तो वो क्या होगी? पावर ऑफ लेंस पहले रिफ्रैक्शन के लिए, प्लस पावर ऑफ मिरर दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए, तीसरा रिफ्रैक्शन जब हुआ फिर से पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस, से तीनों पावर मिलकर पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट पावर मुझे देंगे। चलो देखते हैं कैसे देंगे। तो ऐसे देंगे, देखना अभी ध्यान से। ओके, सो पावर ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम विल बी इक्वल टू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस। आपको सबसे पहले तो इस चीज की फील लेनी है कि ऐसे मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि पहले लेंस रिफ्रैक्ट कर रहा है फर्स्ट इंस्टेंस में, फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर से, और वापस फिर इधर जब निकल रहा है फिर से लेंस से क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, इक्विवेलेंट सिस्टम मेरा कैसे बिहेव कर रहा है? मेरा जो इक्विवेलेंट सिस्टम है वो कैसे बिहेव कर रहा है? लेंस की तरह या मिरर की तरह? सोचो, मिरर की तरह ऑब्वियसली, क्योंकि फाइनली जो मेरे को मिल रही है इमेज वो रिफ्लेक्शन के बाद मिल रही है इधर को। तो यहां पे मैं लिखूंगा -1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि मिरर के लिए जो पावर अभी मैंने बताई -1 अपॉन फोकल लेंथ होती है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट सिस्टम है।
इसलिए फोकल लेंथ भी इक्विवेलेंट होगी, इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस माइनस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर, माइनस क्यों आएगा क्योंकि मिरर है, प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इसको याद रखना है आपको। यहां से आप इस इक्विवेलेंट सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हो। और क्योंकि ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो आप मिरर फॉर्मूला लगा के 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू लगा के आप v निकाल सकते हो। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। u दिया होगा आपको, v आप निकालना चाहते हो, उसके लिए आपको f इक्विवेलेंट चाहिए, क्योंकि इक्विवेलेंट सिस्टम मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तभी मिरर इक्वेशन लगेगी। तो f इक्विवेलेंट यहां से निकलेगा, इस पूरी चीज से उसको यहां डालो, सिंपली आंसर आ जाएगा आपका। अब पॉइंट ये है, एफ एम तो आ गया समझ में, मिरर की फोकल लेंथ तो निकालनी बड़ी आसान है, अगर प्लेन है तो इन्फिनिटी है, कर्व्ड है तो रेडियस का हाफ कर दो। लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंस की फोकल लेंथ निकालते कैसे, ये पूछ रहा हूं मैं। नॉर्मली आप न्यूमेरिकल्स करोगे, वहां पे फोकल लेंथ दे दी जाती है, पर हम निकालते कैसे हैं लेंस की फोकल लेंथ? लेंस की फोकल लेंथ बेटा निकलती है कौन से फॉर्मूला से, रिमेंबर दैट? यस राइट, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, 1 अपॉन एफ एल इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये फर्स्ट सरफेस है, सेकंड सरफेस, दो सरफेसेस से मिलकर बना होता है ना लेंस। जैसे यहां पे मैं बात करूं, फर्स्ट सरफेस ये वाला सेकंड सरफेस है, तो 1 अपॉन r1 मतलब 1 सरफेस इस सर्कल का पार्ट है, 2 इसका पार्ट है। तो R1 आप पॉजिटिव लोगे, R2 आप नेगेटिव लोगे। इसके लिए अगर मैं ये लगाना चाहता हूं, और N1 होता है आपका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे आपका लेंस बना है, और बाहर आपके एयर है, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। और आपको लेंस मेकर फॉर्मूला में बताया गया होगा, अगर बाहर पानी वगैरह आ जाए तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप डिवाइड कर देते हो, एब्सोल्यूट की जगह रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ले लेते हो। तो फिर से मैं कहानी समाप्त करता हूं। मैंने क्या बताया, मैंने सिंपल एक लेंस लिया, लेंस के इधर मैंने सिल्वरिंग कर दी, अब ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो अब मैं इस मिरर की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना चाहता हूं। उसके लिए निकालने के लिए मैंने बेसिक कॉमन सेंस लगाई। टोटल पावर इस पूरे सिस्टम की क्या हो जाएगी, 2 बार लेंस कर रहा है कन्वर्ज तो 2 बार पावर ऑफ लेंस लूंगा, 1 बार मिरर कन्वर्ज कर रहा है तो पावर ऑफ मिरर लूंगा। फॉर्मूलाज मेरे पास है, मिरर का -1 अपॉन एफ, और यहां भी -1 अपॉन एफ लगा दिया मैंने, इक्विवेलेंट लिया यहां पे, लेंस का 1 अपॉन एफ एल 1 अपॉन एफ एल। अब इस पूरी सिचुएशन में एफ एम मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया उसका हाफ ले लो, प्लेन मिरर के लिए इनफाइनाइट होता है, दिक्कत आ गई एफ एल में। एफ एल कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, वहां से प्रॉपर फील आएगी आपको इस कॉन्सेप्ट की, एंड देन माय एम ऑफ दिस वीडियो आई थिंक विल बी अकम्प्लिश्ड, कि आपको आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू कि क्या कभी लेंस मिरर की तरह बिहेव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और इस तरीके से करता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये देखो क्वेश्चन का दे रखा है, ये शेप आपने बहुत फेमस शेप आपने देखी होगी, दिस इज द प्लेनो कन्वेक्स लेंस। मैंने प्लेनो कन्वेक्स लेंस की ये वाली साइड को सिल्वरिंग कर दी, सिल्वरिंग कर दिया मैंने उस साइड को। नाउ इट विल बिहेव एज अ मिरर, और मुझे उस मिरर का बिहेवियर बताना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे दे रखा है, इस कर्व्ड पार्ट का 20 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे लेंस का दे रखा है 2 है, और अभी अभी मैंने आपको इक्वेशन बताई है, -1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट is equal to 1 upon f of lens plus -1 upon f of mirror plus 1 upon f of lens। अब ये निकालना चाहता हूं मैं इक्विवेलेंट लेंस का, ये जो है कैसे निकालूंगा मैं, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं, 1 upon fl is equal to n minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2। तो लगाओ, n कितना दे रखा है आपको 2, 1 अपॉन एफ एल है ये, इनटू r1, ये फर्स्ट सरफेस है आपका, ये सेकंड सरफेस है आपका, ये प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन r2। ये कौन से सर्कल का पार्ट है, इसका पार्ट है। तो लेफ्ट साइड में आओगे आप, राइट साइड में हम इंसिडेंट लाइट लेते हैं, साइन कन्वेंशन कहता है लेफ्ट में सारे डिस्टेंसेस जो यहां से मेजर करते हो नेगेटिव लोगे, तो दैट विल बी r2 लेना, दैट विल बी -20। तो यहां से आपका fl जो निकल के आएगा, मैं इधर रेसिप्रोकल ले रहा हूं, तो यहां पे क्या बनेगा 1 इंटू 1/20 प्लस हो जाएगा ये, तो fl विल बी 20 सेंटीमीटर। fm इज इक्वल टू, अब देखो मिरर कौन सा वाला पार्ट है आपका, सेकंड वाला, और ये अगर ये वाला मेरा सेकंड वाला मिरर है, ऐसे कनकेव और कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं,
रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दे रखा है तो उसका हाफ -10 सेंटीमीटर एफएम हो गया मेरा। ठीक है, तो यहां पे इक्वेशन लगाते हैं, -1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 प्लस -1 अपॉन -10 प्लस 1 अपॉन 20। तो यहां से करो -1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/20 1/20 2/20 1/10 प्लस 1/10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बी 2/10 1/5। तो इट इंप्लाइज एफ इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी -5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है मेरा जो इक्विवेलेंट सिस्टम है वो कनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो बिहेवियर क्या पता लगा मुझे कि वो कनकेव मिरर है और उसकी फोकल लेंथ कितनी है -5, या सिर्फ 5 भी बोल सकते हो क्योंकि मैं सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं यहां पे। कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आता हूं इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना मैं क्या ट्विस्ट लेके आ रहा हूं। मैं यहां पे सिल्वरिंग अप प्लेन सरफेस की कर रहा हूं, है मेरा प्लेनो कन्वेक्स लेंस ही है, लेंस मेरा प्लेनो कन्वेक्स ही रहेगा। मैं यहां पर अब जो सिल्वरिंग कर रहा हूं वो इस सरफेस की कर रहा हूं, बाकी सब कुछ सेम है। तो अब कहां कहां पे चेंजेस आएंगे, अब ये मेरा सरफेस 1 बना और ये मेरा 2 बना। तो सबसे पहले देखते हैं, फॉर्मूला तो यही लगेगा, यहां भी यही लगेगा। फोकल लेंथ ऑफ लेंस में क्या कोई चेंज आएगा वो देखते हैं। लेंस की फोकल लेंथ अगर मैं निकालना चाहूं तो n की जगह 2 ही आएगा। अब R1 ये है ना, ये कौन से सर्कल का पार्ट है इसका, और प्लस में लेना पड़ेगा आपको ये कर्वेचर कितना 20। तो दिस विल बी 1/20 माइनस R2, ये इंफिनिटी लोगे। अब आप क्या लोगे, दिस विल बी इंफिनिटी। क्लियर है? तो अगेन आंसर FL में फिर से 20 ही आएगा क्योंकि ये 0 हो गया, 20 FL 20 आ गया। अब FM बताओ, मिरर आपका ये वाला है ना प्लेन सरफेस, तो मिरर की जो FM आपने फोकल लेंथ ऑफ मिरर लेना वो 10 नहीं रहा, अब यहां पे वो इंफिनिटी हो जाएगा, दिस विल बी इंफिनिटी। तो फॉर्मूला में 1/इंफिनिटी, यहां पे ये चेंज आएगा। ये फिर कहां चेंज आएगा, 1/10 1/20 1/20 1/20 1/10 आया, ये अब 0 बन गया आपका पूरा, 1/10 बन गया। तो -1 अपॉन एफ इक्वलेंट 1/10, तो एफ इक्वलेंट आई आपकी -10 सेंटीमीटर। तो मेरा अगेन बिहेव कैसे कर रहा है, कनकेव ही कर रहा है, पर फोकल लेंथ कितनी है मेरी सिस्टम की, दैट इज 10 सेंटीमीटर। देखो मैंने दोनों वेज में आपको सिल्वरिंग करके बताई है एंड आई हैव ट्राइड कि आपको इस टॉपिक का फील आए। सिल्वरिंग उससे भी कर दो, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, 2 बार रिफ्रैक्शन होना और 1 बार आपका रिफ्लेक्शन होना है। बेसिक तो सेम रहेगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, और आपको अप्रोच मैंने इसमें समझाई है। तो आई होप अब आपको इस समझ में आया है सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट, जेईई मेंस एंड योर ओलंपियाड्स आल्सो। एनटीएससी में इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, आंध्र प्रदेश जैसी स्टेट्स जो हैं इस पे टॉपिक पे क्वेश्चंस वो डालती हैं। क्लियर है? सो आई होप आपको ये चीज आई है समझ में, एंड आई बिलीव कि आप वीडियोस को सभी को फॉलो कर रहे हो। एंड इफ यू वांट एनी वीडियो और एनी टॉपिक ऑफ फिजिक्स टू बी एक्सप्लेन्ड इन अ सरल वे, आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ सरल वे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आसान भाषा में आपको सिंपल लैंग्वेज में वो टॉपिक समझा दूं फिजिक्स का, जेईई मेंस, नीट या ओलंपियाड्स के लिए, देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक दैट वीडियो। ये भी स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेजेस किए थे कि सर ये टॉपिक में थोड़ा सा दिक्कत आती है, सो आई थॉट कि मैं इसको इजी वे में कोशिश करूं आपको एक्सप्लेन करने की। सो आई बिलीव कि मैं वो कर पाया हूं, बट स्टिल कोई डाउट है मेरे से पूछो कमेंट सेक्शन में, और कोई टॉपिक समझना है तो आप मुझे बता सकते हो। क्लियर है? सो जस्ट कीप लर्निंग, स्टे सेफ, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।